जय हिंद बच्चों, मैं विशाल कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल उड़ान विद्या द मैथ्स पर। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रल कैलकुलस, जिसमें टॉपिक हमारी है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। बच्चों, ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, इवन बोर्ड्स में ही नहीं, IIT, JEE, NDA जैसे बड़े बड़े एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो बेसिक लेक्चर है। अगर इस लेक्चर को आपने कवर कर लिया तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इवन जहाँ भी बेसिक इंटीग्रेशन यूज होता है वहाँ आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपना इंटीग्रेशन। बच्चों, इंटीग्रेशन दो तरह का होता है, ठीक है। हमें जो पढ़ना है इंटीग्रल कैलकुलस में, इंटीग्रेशन दो तरह का पढ़ना है। सबसे पहला कौन सा होता है बच्चों? सबसे पहला होता है आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। और जो दूसरा होता है आपका, वो होता है आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, पहले इसको समझते हैं, ठीक है। देखो समझो, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब होता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, या डेरिवेटिव। और डेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व, ठीक है बच्चों। जैसे सपोज हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, और इसका ग्राफ ये गिवन है, y इक्वल टू fx नाम का एक हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। और इसके रीजन बाउंडेड है यहां से लेके आपका x इक्वल टू a से लेकर x इक्वल टू b तक, ठीक है। हमें ये वाली एरिया निकालनी है, ये एरिया कितनी होगी। सपोज हमने डिनोट कर दिया, ये आपका क्या है, a है, ये b है, ये c है और ये पॉइंट d है। हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ ABCD, ठीक है, क्या होगा। और ध्यान सुनना बच्चों, डेफिनेट इंटीग्रेशन में इसका मतलब होता है आपको इंटीग्रेट कर देना है, fx फंक्शन को इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। कहां से कहां तक, लिमिट a से लेकर लिमिट b तक। ये आपकी क्या हो जाएगी, एरिया अंडर द कर्व निकल के आ जाएगी। लेकिन ये इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है, ये रिवर्स प्रोसेस होता है किसका, डेरिवेटिव का। इसको कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे fx, जनरली इसको ऐसे डिनोट करते हैं। यहाँ पर कोई लिमिट लगी नहीं होती है, ठीक है, इसलिए तो इनडेफिनिट है। यहाँ पर डेफिनिट है, इसकी लिमिट होती है। तो आज के लेक्चर में ये हम लोग पढ़ेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों, ठीक है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, अब इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं, ठीक है। क्या हेडिंग हमारी है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। चलो, मैंने आपको बताया कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है। ये आपका होता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत ध्यान सुनना, अगर हमने क्या लिया, अगर डेरिवेटिव निकाला, ध्यान सुनना, अगर हमारे पास क्या है, एक gx नाम का फंक्शन है, ठीक है, gx नाम का फंक्शन है, इसका हम लोगों ने क्या निकाला, डेरिवेटिव निकाला, ठीक है। तो क्या आएगा आपका, fx आएगा, ठीक है, समझिए क्या। वही अगर हम लोगों ने इस fx का क्या निकाल दिया, इंटीग्रेशन निकाल दिया, तो फिर से क्या आ जाएगा आपका, gx निकल के आ जाएगा। समझिए क्या, यही क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। सपोज मैं आपको समझाता हूं, बहुत ध्यान सुनना। अब यहाँ पर जो आपका fx है, सुनना, ये जो fx आपका है, ये fx को क्या कहते हैं, इस fx को कहते हैं इंटीग्रैंड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इंटीग्रैंड कहते हैं, ठीक है। और जो यहाँ x है, ये x क्या है आपका, ये वेरिएबल, क्या है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रैंड है, समझिए क्या। और यहाँ पर जो gx है, वो gx क्या है आपका, इसको कहते हैं आपका इंटीग्रल, क्या कहते हैं,
इंटीग्रल इसको कहते हैं, या फिर इसको और भी नाम देते हैं, इसको प्रिमिटिव भी कहते हैं बच्चों, इसको प्रिमिटिव भी कहते हैं, या फिर इसको एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं इसको, ठीक है, ये एंटी डेरिवेटिव भी है। और जो यहाँ पर C है आपका, ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो समझना बच्चों, यानी अगर हमने, ध्यान से सुनिए, अगर इसको रीड पूरा कैसे करेंगे, इसको रीड करेंगे, ध्यान सुनना, इंटीग्रल ऑफ या इंटीग्रेशन ऑफ fx, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, समझ गए। या फिर इसको और रीड कर सकते हैं, इसको ऐसे रीड करते हैं, इसको प्रिमिटिव ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, या फिर इसको एंटी डेरिवेटिव ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x भी रीड करते हैं। कभी कभी किताब में पूछते प्रिमिटिव ऑफ fx क्या होगा, मतलब आपको इंटीग्रेशन ही करना है। अगर कभी आपसे पूछते एंटी डेरिवेटिव, तो क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन ही करना है। ओके बच्चों, ध्यान सुनना, एक बात और समझाते हैं। जैसे सपोज हमने क्या लिया, अगर हमने साइन x का क्या निकाला, हम लोगों ने डेरिवेटिव निकाला, कितना आया भाई, cos x आया, ठीक है। अब cos x का इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, sin x आ जाएगा, ठीक है, प्लस का c। यानी अगर आपने क्या किया, बहुत ध्यान सुनना, अगर sin x था, sin x का आपने अगर क्या लिया, आपने डेरिवेटिव लिया, ठीक है, dy बाई dx लिया, तो क्या आया आपका, cos x आया। अगर cos x का आपने क्या किया, इंटीग्रेशन किया, तो sin x आ गया। समझ गए क्या? तो यही होता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब थोड़ा समझते हैं कि सी का क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों, ठीक है। अभी बेसिक थोड़ा समझ में आया, कैसे क्या पढ़ते हैं, कैसे क्या रीड करते हैं। चलिए अब देखते हैं इसका मतलब। अब समझिएगा ये कॉन्सेप्ट क्या है हमारा। हमने लिया fx dx इक्वल टू क्या है भाई, gx प्लस का c है, ठीक है। अब इस c का कॉन्सेप्ट देखते हैं कैसा क्या बनता है, बहुत ध्यान सुनना। अगर हम लोगों ने क्या किया, अगर डेरिवेटिव निकाला sin x का, तो क्या आया भैया, cos x आया, ठीक है। अब इसी cos x का हम लोगों ने क्या ले लिया, इसी cos x का इंटीग्रेशन ले लिया, इंटीग्रेशन कर दिया, तो क्या आ जाएगा आपका, sin x लौट के आ जाएगा, आ गया, ठीक है। अब जरा बताओ sin x में अगर 0 ऐड कर दें तो कोई वैल्यू में परिवर्तन, कोई वैल्यू में चेंज नहीं ना, ठीक है। अब समझो एक बात, अब हमने क्या किया, डेरिवेटिव निकाला sin x प्लस 1 का निकाला, किसका निकाला, sin x प्लस 1 का निकाला। क्या आएगा भाई मेरे, जरा सोच के बताओ, sin x का क्या हो जाएगा, cos x कांस्टेंट 1 का क्या हो जाएगा, 0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अभी भी cos x आया, तो अच्छा बताओ, इस cos x का हम लोगों ने क्या लिया, इंटीग्रेशन करा, तो क्या आना चाहिए भाई, sin x प्लस 1 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। क्यों, देखो ध्यान सुनो, अगर sin x प्लस 1 का डेरिवेटिव लिया तो cos x आया, अब cos x का इंटीग्रेशन लोगे तो sin x प्लस 1 आना चाहिए भाई, यही तो है, ठीक है, कहानी तो यही है। अब जरा एक बार और गौर फरमाना, अगर हमने डेरिवेटिव लिया sin x प्लस 2 का लिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, sin x का कितना होता है, cos x होता है, 2 का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, 2 का क्या हो जाएगा, 0, तो फिर से 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब फिर से बताओ, अगर मैंने cos x का क्या लिया, इंटीग्रेशन करा, तो कितना आएगा भाई, sin x प्लस 2 आ जाएगा। देख रहे हो, अब एक कांस्टेंट निकलता आ रहा है ना। यानी अगर जनरली देखा जाए, अगर इन जनरल देखा जाए, तो मैं आपको बता दूं, जनरली देखा जाए, अगर sin x प्लस c कोई कांस्टेंट है, इसका आप डेरिवेटिव लेते हो, तो क्या आएगा, cos x ही आ रहा था। यानी अगर cos x का आपने क्या ले लिया, इंटीग्रेशन कर दिया, तो भाई क्या आ जाएगा, sin x प्लस c आ जाएगा। यही कॉन्सेप्ट आपका क्या है, इस c का है, यही कॉन्सेप्ट आपका इस c का है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो डेरिवेटिव निकालता है, डिफरेंशिएशन निकालते हैं, किसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर, उसका क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है, समझिए क्या।
हमेशा और हमेशा किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकालते तो उसका क्या आता है, आपका 0 आता है। तो बस यही कहानी थी हमारी सी की, बस इतनी सी बात है। आप इसमें देखा 1 ऐड किया तो भी cos x आया, भाई cos x आया तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये इसी का रिवर्स प्रोसेस है, तो भैया वही आया, ठीक है। अगर sin x + 2 का हमने क्या लिया, डेरिवेटिव लिया, तो भी cos x आया, यानी cos x का क्या आना चाहिए, इंटीग्रेशन फिर से ये आना चाहिए, आ गया वही, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट होता है सी का, बस यही कॉन्सेप्ट होता है और कुछ भी नहीं होता है। आप कुछ भी करके देख लो यार, आप कुछ भी करके देख लो, हमेशा सी आएगा, सी ऐसे ही आएगा, ठीक है, नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंस जो इसमें फॉर्मूले हैं उसको लिखते हैं, फिर उसको बेस प्रॉब्लम को लगाते हैं। हटा दें इसको। देखो बच्चों, हमेशा याद रखना, जिसको डिफरेंशिएशन आता है, अगर डिफरेंशिएशन कर लिया, जो आंसर आया, ठीक है, अगर उसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो फिर से वही फंक्शन वापस आ जाएगा जिसका आपने डेरिवेटिव निकाला था, ठीक है, बस वही है। चलिए हेडिंग डालिएगा, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला या रिजल्ट, ठीक है, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला। सबसे पहला फार्मूला, अगर इंटीग्रेशन आप किसका करते हो, sin x का करते हो, तो क्या आएगा भाई, cos x + c आएगा। अगर आप इंटीग्रेशन किसका करते हो, cos x का करते हो, तो क्या आएगा भाई, माइनस का sin x + c आएगा। कोई दिक्कत, ठीक है। अब बहुत ध्यान सुनना, अगर इंटीग्रेशन आप करते हो किसका, sec² x का, तो क्या आएगा भाई मेरे, tan x + c आएगा। क्यों, tan x का जब डेरिवेटिव निकालते हो तो क्या करते हैं, sec² x आता है, ठीक है, यही तो है। अब तीसरा फार्मूला, चौथा फार्मूला क्या है, अगर cosec² x का आपने क्या लिया, इंटीग्रेशन करा, तो क्या आ जाएगा भाई, माइनस का cot x + c आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपने अगर e⁻x का कर दिया तो वही आ जाएगा, e⁻x ही आ जाएगा। क्यों, आप डेरिवेटिव निकालते हो, e⁻x का क्या आता है, e⁻x ही आता है, तो भाई उसी का इंटीग्रेशन करो तो वही आएगा कि नहीं आएगा, आएगा डेफिनेटली। एक और है, क्या है वो, अगर आप 1/x का कर दोगे तो क्या आएगा भाई, log x आएगा + c, है ना। अरे log x बेस e का क्या होता है आपका, 1/x ही तो होता है, तो बस सेम वही आ गया। अब 1/x का इंटीग्रेशन निकाल दो तो log x आ जाएगा, ठीक। अब और देखो फार्मूले कैसे हैं और कौन कौन से बनेंगे, अगर ध्यान सुनना, अगर क्या है आपका x⁻n है, x⁻n है, तो इसका क्या फार्मूला बनेगा, x⁻n+1 अपॉन क्या है, n+1 प्लस का c बन जाएगा। समझिए क्या, अगर a के पावर क्या है आपका, ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना, a की पावर x है और इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो इसका क्या आएगा भाई मेरे, a की पावर x अपॉन क्या हो जाएगा, log a बेस e हो जाएगा, ठीक है, प्लस का c। समझ गए, कोई दिक्कत इसमें, a के पावर x dx का निकालना, तो ये हो जाएगा आपका। अब बहुत ध्यान समझना, और फार्मूले इसमें लिखा देते हैं आपको, जैसे हमने क्या निकाला, अगर tan x का निकालते हैं, हम किसका निकालते हैं, tan x का, आगे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। tan x निकालना सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग इसको निकाल भी लेंगे, अगर याद नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक बार लिख लो तो सारे फार्मूले यहीं आपको मिल जाएंगे, तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। tan x का क्या होता है, माइनस का log mod cos x + c हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमें निकालना हो किसका भाई मेरे, cot x का निकालना हो, तो cot x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log क्या हो जाएगा, mod sin x प्लस का c हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, अभी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। और फार्मूले हो जाएंगे इसमें, और फार्मूले क्या है, अगर मुझे sec x इंटू tan x का निकालना हो, आपको पता है कि sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x इंटू tan x होता है, तो भाई sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा। अरे समझे कि नहीं समझे भाई मेरे, ठीक है। एक और यहाँ लिख लो, अगर मुझे निकालना हो किसका, cosec x
इनटू क्या है, कॉट एक्स है, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस का कॉसेक एक्स, ठीक है, प्लस का सी हो जाएगा। अरे समझे क्या, ठीक है। तो नोट कर लो, ये सम इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इतना नोट कर लिया तो बेसिक प्रॉब्लम्स यहीं से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। एक दो छूट रहे हैं तो वो बता देंगे हम इसमें, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको बहुत तेजी से। हो गया भाई मेरे, कर लिया। चलिए कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, नोट कर लिया, जल्दी से नोट करिए। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ठीक है। एक दो और लिख लो यार, आगे कराऊंगा, उनका डेरिवेशन भी कराऊंगा। जैसे मुझसे कोई पूछ दे कि सेक एक्स का बता दो, कैसा पूछ दे, सेक एक्स का। अभी हम लोग सेक स्क्वायर का जानते हैं, अगर कोई मुझसे पूछ दे सेक एक्स का निकाल दो इंटीग्रेशन, तो कितना होगा भैया, लॉग मॉड में सेक एक्स प्लस 10x, ठीक है, प्लस का c। अगर कोई मुझसे पूछ दे कि भैया कॉसेक एक्स का बता दो, तो कॉसेक एक्स का क्या हो जाएगा बच्चा, कॉसेक एक्स का आपका हो जाएगा लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स मॉड में प्लस, ये हो जाएगा, ठीक। चलो कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, हटा दें इसको। फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए कुछ प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बच्चों। क्वेश्चन देखिए, शुरुआत करते हैं बेसिक क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेट करना है आपको x के पावर 4 dx, ठीक। दूसरा इंटीग्रेट करना है आपको, ठीक है, अंडर रूट x dx। समझिए क्या, ये तो इंटीग्रेशन आपको परफॉर्म करना है। जरा खुद से सोचिए कैसे निकालेंगे आप, खुद से सोचिए। चलिए अब बताते हैं हम आपको, पहले ये दो बता लें, समझो इनका सोल्यूशन देखो। फार्मूला हमने पढ़ा है कि अगर x के पावर n हो और इनका इंटीग्रेशन निकालना हो तो क्या होता है भैया, x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस का c हो जाता है। बस यही लगा दो यार, x के पावर 4 है तो x के पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस का c। क्या आंसर आ गया भाई, x के पावर 5 अपॉन 5 प्लस c आ गया। बस सिंपल है, इसका निकाल दो भाई। इसका सोल्यूशन करोगे आप, इसका सोल्यूशन करोगे तो क्या आएगा भाई मेरे, अंडर रूट x को क्या लिख सकते हो, अंडर रूट x को लिख सकते हो आप x के पावर 1/2 लिख सकते हो, है कि नहीं, 1/2 लिख सकते हो। सेम यही फार्मूला बन गया तो क्या हो जाएगा, x के पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 हो गया, प्लस का c। बस हो गया, कहानी खत्म। कोई दिक्कत इसमें, अरे है कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, x के पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस का c हो गया। ये सिंपल प्रॉब्लम थी। और क्वेश्चन देते हैं आपको, और क्वेश्चंस हैं जैसे a के पावर 3 लॉग, मैं क्वेश्चन दे दूं यहाँ पर। तीसरा क्वेश्चन, इंटीग्रेट करना है a के पावर 3 लॉग x बेस a। इनको मुझे क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। जरा इसको इंटीग्रेट करिए, सिंपल प्रॉब्लम है, ठीक है। जल्दी इंटीग्रेट करिए, इसको लिख लीजिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम। ठीक हो गया, इधर का हटा दें। चलिए जिनका ये वाला हो जाए, जिनका ये वाला हो जाए वो अगला प्रॉब्लम करे। अगला प्रॉब्लम क्या है, पांचवा, ये चौथा है, ठीक है। चौथा प्रॉब्लम क्या है, ध्यान सुनना। a के पावर x इंटू a के पावर x, इनको क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है। चलिए इसको देखिए, इसको भाई मेरे कैसे करेंगे, बहुत ध्यान सुनना यार। सोल्यूशन करते हैं यहाँ पर। देखो इंटीग्रेट करना है a के पावर 3 log x पे से। आपको मैं एक चीज बता दूं, एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की। ये देखो मल्टीप्लाई में ये उठ के कहाँ चला जाएगा, इसके पावर के पास चला आएगा, तो क्या हो जाएगा भाई मेरे,
ए के पावर log x क्यूब बेस a हो जाएगा, कोई दिक्कत, dx। अभी भी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये पूरा टर्म उठ के इसकी जगह आ जाएगा, ये टर्म उठ के यहाँ चला जाएगा। अरे होता है कि नहीं होता है, ये उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और ये उठ के कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। क्या हो जाएगा, x के पावर 3 और क्या है भाई मेरे, जैसे यहाँ पर आ गया इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान सुनना, log a बेस a हो गई dx, ठीक है। इसकी वैल्यू 1, बचेगा क्या, x के पावर 3 dx। इसको इंटीग्रेट कर दोगे क्या आ जाएगा, x के पावर 4/4 प्लस c आ गया, ठीक है। समझे कि नहीं समझे भाई, ये लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग की क्या प्रॉपर्टी, ध्यान समझो। अगर यहाँ पर क्या लिखा हो, बहुत ध्यान सुनना, अगर m log, ठीक है, x बेस कुछ भी लिखा हो, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती है कि ये उठ के कहाँ जाए, इसके पावर में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, log x के पावर m बेस ये, एक ये होती है। दूसरी क्या होती है भाई मेरे, अगर a के पावर क्या लिखा हो, log लिखा हो, और यहाँ पर मान लो x लिखा हो, यहाँ पर a लिखा हो, तो ये उठ के इसकी जगह चलाएगा, ये इसके पावर में है। ये देखो मल्टीप्लाई में, कोफिशिएंट में देखो m इंटू log x है, लेकिन यहाँ पर a के पावर log x है, समझ रहे हो क्या, या m लिख लो, तुम्हें कंफ्यूजन हो। देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये m इंटू log x बेस है, यहाँ पर क्या m के पावर log x बेस a है, तो यह क्या हो जाएगा भाई, ये उठ के यहाँ आ जाएगा, x के पावर क्या हो जाएगा, log m बेस ये हो जाएगा। समझिए क्या, यही प्रॉपर्टी इसमें हमने लगाई है, ठीक। आई होप समझ गए होगे। जरा ये वाला प्रॉब्लम करो यार, ये कर लिया होगा, चलो देखते हैं कैसे किया, बहुत ध्यान सुनना। जरा हम इसको इंटीग्रेट करते हैं भाई मेरे, ए के पावर x dx को इंटीग्रेट करते हैं। कुछ लोग ऐसे करेंगे, सर जी e के पावर x का क्या हो जाएगा, e के पावर x हो जाएगा, a के पावर x का क्या हो जाएगा, इनटू में a के पावर x अपॉन log a बेस e प्लस का c। भाई ये गलत है, कैसे करना है बहुत ध्यान सुनना। देखो e के पावर भी x है, a के पावर भी x है, मतलब हम इसको e इंटू a के पावर x लिख सकते हैं क्या, अरे हाँ लिख सकते हैं, dx। अब बहुत ध्यान सुनना, e इंटू a के पावर x है, अब ये बिल्कुल किसकी तरह हो गया, a के पावर x के फॉर्मेट में हो गया। तो क्या हो जाएगा, इसका निकाल दो, e a के पावर क्या हो जाएगा x अपॉन में क्या हो जाएगा, log e a बेस e प्लस का c। समझिए, कभी भी ऐसे नहीं करेंगे, याद रखना, भी मैं बताऊंगा आगे कि मल्टीप्लिकेशन में जब होता है तो उसको ऐसे सॉल्व नहीं करते हैं, समझ गए क्या, ठीक है। तो चलिए नोट कर लीजिए दोनों प्रॉब्लम्स। अगला प्रॉब्लम्स लिखिए, मैं बोल दे रहा हूं, 2/1 प्लस cos 2x क्या है, 2/1 प्लस cos 2x। फटाफट क्वेश्चन लिखिए, हटा दें इसको, चलिए। वन प्लस 1/1 प्लस cos 2x। बहुत ध्यान सुनना यार, क्या क्वेश्चन है, 5वां, इंटीग्रेट करना है आपको 1/1 प्लस cos 2x dx, ये इंटीग्रेट करना है। छठवीं प्रॉब्लम क्या है आपका, छठवीं प्रॉब्लम है a के पावर mx, a के पावर mx, ठीक है, इंटू b के पावर nx dx, इनको इंटीग्रेट करना है। तो क्वेश्चन आपके सामने, बहुत जल्दी से सॉल्व करिए, बहुत जल्दी से यार। वीडियो को पॉज करिए, चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समय देता हूं। जल्दी करिए, पेन चलाइए। हो गया भाई मेरे, हो गया, चलो देखो हम बताते हैं, सुनो। देखो भाई, इसको करना है मुझे, क्या अभी इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखो कैसे, इसको जितने भी, देखो मैं आपको एक विटामिन पी बता रहा हूँ, क्या है विटामिन पी, बहुत ध्यान सुनना। 1 प्लस cos 2x क्या है, किसका फार्मूला है भाई, 1 प्लस cos 2x बराबर क्या होता है भाई, 2 cos स्क्वायर x के बराबर होता है, ठीक है। ये होता है कि नहीं होता है, होता है ना, ये लिख लो, ये क्या है आपकी विटामिन पी समझो। अब हम 1 प्लस cos 2x के बारे में क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, हाँ भाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख दो भैया।
1 अपॉन 1 प्लस कॉस 2 जगह लिख दो 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, लिख दिया क्या? ठीक है, कोई दिक्कत? अरे बताओ, यहाँ पर आई थिंक मुझे लगता है कि 1 लिखा है ना, यहाँ 2 होना चाहिए, 2 लिख लो भाई। ठीक है, यहाँ क्या है 2। ठीक, अब मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब देखो 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको क्या लिख सकते हो आप, ऊपर भेज दो, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स का क्या निकाल दो, इंटीग्रेशन कर दो, तो सेक स्क्वायर का क्या होता है भैया 10x प्लस का c होता है। सिंपल है, ठीक है। अब इसको करना है, अब देखो a के पावर mx है, b के पावर nx है। अभी इससे पहले मैंने क्वेश्चन कराया, क्या लिख सकते हो भाई, a के पावर m, इसके पावर क्या x लिख सकते हो क्या, इंटू b के पावर n इंटू x लिख सकते हो, dx है। अच्छा बताओ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a के पावर m b के पावर n होल पावर x dx लिख सकते हैं क्या? अरे बताओ, कोई दिक्कत? लिख दिया। अब देखो सेम ये फॉर्मेट हो गया, a के पावर x का फॉर्मेट बन गया, तो क्या होता है a के पावर x का, a के पावर x अपॉन लॉग a बेस e प्लस का c होता है। तो लगा दो भाई मेरे, क्या हो जाएगा a के पावर m b के पावर n होल पावर x अपॉन लॉग a के पावर m b के पावर n प्लस बेस e a प्लस का c। ये आपका आंसर निकल के आ गया, राइट। छोटी प्रॉब्लम, बढ़िया प्रॉब्लम, कोई दिक्कत इसमें कैसे करना है इंटीग्रेशन, समझिए क्या? चलिए, तो बेसिक फार्मूले पर यूज था, कोई दिक्कत नहीं है। और भी सारे प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल के, आगे भी और कंटिन्यू करते चलेंगे, ठीक है। बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगा यार, दबा के प्रैक्टिस कराऊंगा, मस्त एकदम। चलो आगे देखो, हटा दें इसको। सम इम्पोर्टेंट्स थ्योरम हम आपको बताते हैं। एक बात और ध्यान सुनना, मैं क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। एक लिंक होगी, वहां से जाके डाउनलोड कर लेना। आज का जो लेक्चर, आज जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं मैंने, उस कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस उसमें अवेलेबल होंगे, आप जाके वहां से सॉल्व कर सकते हो। जरूर सॉल्व करना यार। और इसकी नोट्स भी क्या हो जाएगी, उसमें अपलोड करा देंगे। 2 आपकी लिंक होगी, एक लिंक होगी जिसमें आपको नोट्स मिल जाएगी, दूसरी लिंक आपको होगी उसमें आपके आज के ही लेक्चर के क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे। तो जरूर ध्यान से सॉल्व करना वो, बस इससे ज्यादा कोई आवश्यकता नहीं है। आज समझना क्या मैंने कहा, सम इम्पोर्टेंट थ्योरम, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट थ्योरम समझना। सबसे पहला थ्योरम क्या है, बहुत बारीकी समझिएगा। अगर हमने क्या किया, fx फंक्शन का अगर हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन किया, ठीक है, fx का इंटीग्रेशन किया, समझना। अब इंटीग्रेशन करने के बाद अगर उसका हम लोग क्या निकाल दें, डेरिवेटिव निकाल दें, तो वापस से क्या आ जाएगा, वही फंक्शन लौट के आ जाएगा, ठीक है। कहानी ये समझ में आई क्या? जैसे 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 समझना। अगर साइन एक्स है, इसका इंटीग्रेशन किया, ठीक है, ध्यान समझना। साइन एक्स है, इसका इंटीग्रेशन किया, तो साइन एक्स का क्या आ गया आपका, माइनस का कॉस एक्स का क्या आया कि नहीं आया भाई, बताओ, है ना। अगर इसका इंटीग्रेशन किया तो क्या आ गया आपका, dx, x के रिस्पेक्ट में करो, dx है, ठीक है, dx। इसका किया तो क्या आया भाई, माइनस का cos x प्लस c आया, ठीक है। अब तुम यार cos x का निकाल दो। अगर cos x का क्या कर दिया, cos x का डेरिवेटिव निकाल दिया, ठीक है, माइनस लगा है, ठीक है, क्या लगा है, माइनस लगा है, तो क्या आ जाएगा भाई, sin x आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताओ, माइनस लगा है ना, माइनस का लगा के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो बात वही है, ठीक है। तो ये कहानी थी आपकी। अब समझना दूसरी बात क्या है, अगर कोई k कांस्टेंट है, k इंटू fx है, ठीक है, और dx आपको करना है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो समझो क्या करोगे, k को बाहर ले लोगे और fx को क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, ठीक। यहाँ पर k क्या है आपका, k कोई कांस्टेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें इंटीग्रेट करना है 4x के पावर 2 dx, इसको इंटीग्रेट करना है। देखो 4 कांस्टेंट है, 4 को बाहर ले लो और x स्क्वायर को इजीली इंटीग्रेट कर दो। अच्छा बताओ x स्क्वायर कितना हो जाएगा, x के पावर 2 प्लस 1 3/3, यहाँ 4 लगा दो यार, प्लस का c, आंसर आ गया। समझिए क्या? तो ये था आपका। तीसरा क्या इंपॉर्टेंट समझना, अगर fx, ठीक है, प्लस या माइनस gx,
दो अलग अलग फंक्शन है, या तो एडिशन में है या तो सब्ट्रैक्शन में है, या तो एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन में है। अगर हमें इनका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे कर सकते हो भाई मेरे, बहुत ध्यान सुनना। पहले fx को कर लिया, ठीक है, सबको इंडिविजुअल कर सकते हो, fx को किया प्लस माइनस gx को कर दो, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन, ठीक, समझिए क्या, अलग अलग कर देते हैं। थोड़ा सा यार इंक डालने इसमें, तो ये है, नोट कर लीजिए इन तीनों को, इन तीनों को नोट कर लीजिए बहुत तेजी से। एक चीज और बताते हैं इसमें, चलिए देखिए, जैसे हम बताएंगे आपको, जैसे सपोज मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, ठीक है, इनका मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, इनका मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। देखो यहाँ एडिशन लगा है, सबको अलग अलग कर दो यार, ठीक है, एक्स स्क्वायर का कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस साइन एक्स का कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत इसमें नहीं, हो गया, कहानी खत्म यार, बस ये है। अब एक चीज और समझो ध्यान से, अगर आपको क्या दिया हो, अगर आपको दिया हो ऐसे fx इंटू जी एक्स है और dx लगा, मतलब इंटीग्रेट करना है, तो भाई मेरे कभी भी इसको fx अलग अलग मत कर देना यार, अलग अलग मत कर देना, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। केवल और ये एप्लीकेबल प्लस और माइनस के लिए। जैसे सपोज अगर हमने लिखा है, वही लिखा था मैंने, e के पावर x था, a के पावर x था, तो आप इसको क्या कर दिया, आपने इंटीग्रेट करना है इसको, तो आपने e के पावर x लिख दिया और क्या कर दिया, a के पावर x अपॉन लॉग a बे c। देखो सबको अलग अलग कर दिया, ये गलत है, इनको सॉल्व करना पड़ता है, इनको क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। दो चार क्वेश्चन इस पे कराते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है यार, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट हम लोग एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं, बेसिक, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर। आज बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, रफ्तार कल से तेज होगी बहुत अच्छे लेवल की। आज बिल्कुल बेसिक है, जिससे जो भी आज लेक्चर देख रहे हैं, पहला स्टार्टिंग भाई बोरिंग तो नहीं लगना चाहिए, है ना, समझ में आना चाहिए, इंटीग्रेशन पहली बार समझ में आना चाहिए, ठीक है, थोड़ी सी टेक्निकल होती है। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं, हम आपको क्वेश्चन फटाफट देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेट करना है आपको 4 साइन एक्स, ठीक है, प्लस कॉस एक्स dx, ये सिंपल प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, आपको इंटीग्रेट करना है भाई मेरे साइन एक्स, ठीक है, प्लस का e के पावर x। सिंपल प्रॉब्लम दे रहे हैं, ठीक, इसको इंटीग्रेट करना है। तीसरी प्रॉब्लम दे रहे हैं आपको, तीसरी प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, इंटीग्रेट करना है आपको। क्या इंटीग्रेट करना है, क्वेश्चंस मेरे पास है, cos 2x प्लस का क्या है 2 साइन स्क्वायर x अपॉन में क्या है आपका, अपॉन में है cos स्क्वायर x, ठीक है, इनको सॉल्व करना है। तो चलिए भैया इनको भी इंटीग्रेट करके देखते हैं, फटाफट जल्दी से, पेन चलाइए बहुत तेजी से, जल्दी से कैलकुलेट करिए भाई, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, हम लोग इसको कर लेंगे, ज्यादा टफ नहीं है भाई मेरे। करिए जल्दी करिए, तीनों जल्दी सॉल्व करिए। हो गया, आगे बढ़ा जाए। चलिए देखिए फटाफट करते हैं इसको सॉल्व। देखो भाई मेरे, यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स थी सिंपल है, इंटीग्रेट करते हैं भाई। देखो 4 कांस्टेंट है, 4 को बाहर ले लो यार, ठीक है, 4 को बाहर ले लिया, साइन एक्स को कर दिया, ठीक है, प्लस का कॉस एक्स को कर दिया, ठीक है,
सिंपल अलग कर दिया भाई। साइन एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, साइन एक्स का होता है माइनस का कॉस एक्स, लगा दो भाई, माइनस का कॉस एक्स -4 कॉस एक्स हो गया, प्लस का कॉस एक्स का क्या होता है भाई, कॉस एक्स का होता है साइन एक्स प्लस का सी, हो गया आंसर यार, दैट्स इट। सिंपली इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन एक्स -4 कॉस एक्स प्लस का सी, हो गया, दैट्स इट। इसका निकालना भाई, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, अभी निकाला आपने, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस एक्स, ई के पावर एक्स का क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स प्लस का सी लिख दिया, दैट्स इट। इसको निकालना है। अच्छा कॉस 2x, अच्छा बताओ इसमें बहुत ध्यान सुनना, कॉस 2x को क्या लिख सकते हैं, कॉस 2 सोच के बताना, कॉस 2 क्या लिख सकते हैं, मंत्र देखो, मंत्र विटामिन पी ले लो यार तुम लोग यार, देखो क्या लिख सकते हो, कॉस 2x का फार्मूला होता है 1 माइनस, देखो लिखा है यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये है आपकी विटामिन पी, ठीक है, समझ गए क्या। तो लगा दो भाई यहाँ पर सीधे सीधे लगा दिया हमने, कॉस 2 जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स dx निकालना है। तो भैया देखो ये कट गया, बचा क्या, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स dx, तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है भाई, 10x प्लस का c होता है। समझ गए क्या, बहुत ही सिंपल है यार। अभी क्लियर है कैसे बेसिक लगी, बेसिक समझ में आ रहा है। अगले वाले लेक्चर में दबा के करेंगे क्वेश्चन खतरनाक। चलो इतना जल्दी से नोट कर लो, बहुत ही से अगली हेडिंग डालो, डिवाइड एंड रूल, कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको कराते हैं इसी कॉन्सेप्ट और बेस, इन्हीं सब पर, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देखिए कैसे कर पाते हैं आप, नोट करिए जल्दी से, बहुत तेजी से। चलिए देखिए, मैंने क्वेश्चन दिया आपको, क्या दिया, इंटीग्रेट करना है, एक क्वेश्चन दिया, इंटीग्रेट करना है आपको 1 अपॉन x प्लस 1, इनको इंटीग्रेट करना है। बेसिक फार्मूला ही लगेगा और कुछ ज्यादा नहीं लगेगा इसमें, इंटीग्रेट करना है। सोचो कैसे कर पाओगे, इसी कॉन्सेप्ट को हम आपको बताते हैं, इसको कहते हैं डिवाइड एंड रूल। क्या कहते हैं इसको भैया, ध्यान सुनना, इसको कहते हैं डिवाइड या इंग्लिश पॉलिसी, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, इंग्लिश पॉलिसी। पढ़ा है ना, हिस्ट्री में होती है यार, इंग्लिश पॉलिसी, इंग्लिश पॉलिसी अंग्रेजों की रणनीति थी, क्या थी भैया, डिवाइड एंड रूल। तो हम लोग भी यहां वही लगाएंगे, डिवाइड एंड इंटीग्रेट, डिवाइड एंड इंटीग्रेट, ठीक है। डिवाइड करिए और इंटीग्रेट करिए, मतलब इनको विभाजित करिए, इनको तोड़िए। पहले इंग्लिश पॉलिसी यही थी ना कि वो सब क्या करते थे आपस में, हम लोग को क्या करते थे, डिवाइड कर देते थे, लड़ा देते थे आपस में, और हम लोग लड़ते थे और वो रूल करते थे, है ना। यही तो था उनका काम कि इतना पढ़ा दो, इतना बता दो, समझदारी बता दो कि वापस में लड़ते रहें और हम लोग रूल करते रहें। बस वही चीज है यार, यहाँ पर भी वही लगाएंगे। इंग्लिश पॉलिसी में क्या है, डिवाइड एंड इंटीग्रेट करना है। बहुत ध्यान सुनना, ऐसे डिवाइड करो, ऐसे इनको तोड़ो कि वैल्यू तो बदले ना, लेकिन इंटीग्रेशन भी पॉसिबल हो जाए। और देखते हैं कैसे करेंगे, बहुत ध्यान सुनना यार, कैसे करेंगे इंटीग्रेट, समझो। 1 अपॉन x प्लस 1 है, ऐसे हम इसको डिवाइड करते हैं। ध्यान सुनना, अगर हम लोगों ने क्या कर दिया, अगर यहाँ x प्लस 1 है, माइनस x कर दिया तो x कट जाएगा, बचेगा 1, कोई दिक्कत नहीं है, कर दो भाई। x प्लस 1, नीचे वाले कॉन्सेप्ट को देखते हैं, ऊपर ऐसे ही बनाना है मुझे। ध्यान सुनना, x प्लस 1 लिया हमने, अब इसमें से माइनस x कर दिया। देखो ये नीचे वाली क्वांटिटी को ही बदलते हैं कुछ, ठीक है, कुछ ऐसा जोड़ो घटाओ कि ब्रेक ना हो। अपॉन में x प्लस 1। अच्छा बताओ क्या ये चीज यही लिखी है, हाँ भाई यही लिखी है। देखो x प्लस 1 माइनस x, भाई x कट जाएगा, बचेगा 1, है कि नहीं, हो गया। चलो भैया अब इसको और भी एक्सपेंड करते हैं। देखो x प्लस 1, ठीक है, अपॉन में x प्लस 1 लिख सकते हैं, माइनस का x अपॉन x प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। ये हमें क्या करना है, इसको
इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, कोई दिक्कत, देखो डिवाइड करा हो गया, अब ब्रेक हो गया, अब तो देखो प्लस माइनस बीच में आ गए तो अलग अलग कर सकते हैं। देखो यहां से ये वाला कटा, यहाँ से एक्स एक्स कटा, क्या बचेगा भाई 1 अपॉन एक्स बचा, माइनस का यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बचा। इन्हें मुझे क्या करना है अब इंटीग्रेट करना है। अब देखो सिंपली वही हमने बताया थ्योरम कि प्लस या माइनस करके सबको इंडिविजुअल कर दो, तो 1 अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा भाई log ln x लिख दिया, ठीक है। आपका माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इसका भी लिख दो ln मॉड में x प्लस 1, ठीक है, प्लस का c, समझ गया क्या, बस सिंपल हो गया, log x माइनस log x प्लस 1 प्लस c हो गया, दैट्स इट, सिंपल। समझ में आया कैसे करना है। फिर से देखो हमें क्या करना है, डिवाइड एंड रूल करना है, डिवाइड एंड इंटीग्रेट करना है। समझो कैसे, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है हमें ऐसे ही बनाना है, तो नीचे वाली वैल्यू की मदद से, जो नीचे क्वांटिटी इन्हीं की मदद से बनाना है। इसमें से क्या घटा दें क्या जोड़ दें कि ऐसा ही बना रहे, इसमें से इन दोनों में क्या कर दें ऐसा, ऊपर ले जाके तो ऊपर 1 ही रहे और वैल्यू बदले ना। तो हमने क्या किया, x प्लस 1 में से x को घटा दिया, देखो x प्लस 1 में x को घटा दिया तो x x कटेगा, बचेगा 1 ही बचेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, समझो। अब देखो भाई माइनस आके बीच में, अब इसको अलग कर सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि नहीं। इसको x प्लस 1 अपॉन ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक कर दिया, देखो यार प्लस माइनस आके बीच में ब्रेक हो गया, ये x प्लस 1 से x प्लस 1 कटा, यहाँ x x कटा, ठीक, 1 अपॉन x बचेगा, यहाँ पर माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 बचेगा, अलग अलग हो गया, सबको अलग अलग क्या कर दो यार, इंटीग्रेट कर दो, समझ गया क्या। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, इसको नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन हमारे पास और है, क्या है 1 अपॉन x प्लस 2, इंटीग्रेट करो यार, इंटीग्रेट इसी तरह लगाओ, 1 अपॉन x प्लस 2, ठीक है, x प्लस 3, इस तरह का इंटीग्रेशन है। इनको भी ऐसे ही करेंगे, करिए जरा, इनको ब्रेक करिए, आपको 30 सेकेंड का मौका देते हैं हम आपको। करिए, हो गया, बताएं, देखो कैसे करना है, देखो ध्यान सुनो यार, तुम लोगों ने कर लिया होगा यार आई थिंक। चलो देखो कैसे करना है भाई, हमें डिवाइड करना है और इंटीग्रेट करना है, तो क्या कर दो, हमें 1 चाहिए, क्या चाहिए 1 चाहिए। अगर हम लोग क्या करते हैं x प्लस 3, ठीक है, इसमें से घटा दें, x प्लस 2 को घटा दें और अपॉन में क्या लिख दें, सेम रहने दो इसको, तो कोई वैल्यू में परिवर्तन है क्या, देखो x से घटेगा तो खत्म, 3 में से 2 बढ़ेगा तो 1 बचेगा, नो डाउट सही है हम लोग का, ठीक है। चलो देखो अलग अलग कर दो भैया, x प्लस 3 अपॉन में क्या हो गया x प्लस 2, x प्लस 3, ठीक है, इंटीग्रेट कर दो इनको अलग, ठीक है, समझ गए क्या, और माइनस x प्लस 2 अपॉन में x प्लस 2, x प्लस 3, ठीक है, इनको भी इंटीग्रेट कर दो अलग, ये देखो कटे, ये देखो कटा, बचा क्या 1 अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, माइनस 1 अपॉन क्या बचा x प्लस 3, इंटीग्रेट करना है इनको अलग अलग कर दो भैया, 1 अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा ln x प्लस 2, ठीक है, माइनस इसका क्या हो जाएगा ln x प्लस 3। अच्छा ये बात क्लियर है क्या, ये क्लियर है, अरे समझो भाई बताया था मैंने ना कि अगर 1 अपॉन एक्स का हो 1 अपॉन एक्स या कैसे भी फॉर्मेट 1 अपॉन एक्स के साथ हो, याद रखना 1 अपॉन एक्स हो, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 हो, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 हो, अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या हो जाएगा ln x हो जाएगा, ठीक है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 है, इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या हो जाएगा ln x प्लस 1 है, ठीक है, ऐसे ln 1 अपॉन एक्स प्लस c कोई लिखा है तो उसका भी क्या हो जाएगा ln x प्लस c ही होगा। बस इतनी सी कहानी है, जरा एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, इस पर हटा दें इसको, ये इंग्लिश पॉलिसी, कहने का मतलब इस तरह का प्रॉब्लम छोटे छोटे देखिए बहुत बेसिक से बच्चों में चल रहे हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बहुत टफ नहीं है, याद रखना, ठीक है, बहुत टफ नहीं है। जरा एक दो क्वेश्चन और करते हैं, निकालना है यार, मैं तुम्हें कुछ होमवर्क भी दे दूंगा। अगर इंटीग्रेट करना है आपको, क्या इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करना है आपको 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस
5x प्लस 6 dx, इसको इंटीग्रेट करना है। जरा गौर फरमाइए और करके दिखाइए बहुत तेजी से, ठीक है। हो पाएगा? इसको ब्रेक कर पाओगे? अरे इसका फैक्टर बना दो यार, बन जाएगा क्या? कितना बन जाएगा ना, यहाँ बदल लो, एक चीज बदल लो, यहाँ माइनस लगा लो, माइनस लगा लो, हाँ आप करो, आ जाएगा। फैक्टर होंगे x माइनस 2 x माइनस 3, ये होगा। देखो इसका फैक्टर करना 1 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3। भाई इसका फैक्टर किसको किसको नहीं करने आता है भाई, सीख लो यार, फैक्टर करना है ना, बहुत टफ नहीं होता है। अब देखो फिर से वही फॉर्मेट बन गया, इंग्लिश पॉलिसी लगानी है। इंग्लिश पॉलिसी कैसे लगाओगे? लगा दो भाई कि हमें यहाँ कुछ ऐसा करना है कि यहाँ प्लस आना चाहिए, प्लस होना चाहिए। भाई x माइनस 2 क्या कर दो, इसमें से घटा दो, x माइनस 3 को घटा दो, अपॉन में x माइनस 2 क्या है, x माइनस 3 है dx, ये लगा दो यार इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत इसमें? अरे बताओ, देखो x में से घटेगा x कटा, माइनस 2 में से माइनस में प्लस 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? नहीं प्रॉब्लम भाई। x माइनस 2 अपॉन क्या हो जाएगा, x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 3 dx, इनको अलग कर दो, माइनस लगा दो, x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 2, फिर क्या है x माइनस 3 dx, ये लगा दो, इनको अलग कर दो, ठीक। इनको अलग अलग इंटीग्रेट कर दो। जैसे इनको इंटीग्रेट किया, ये वाला टर्म इससे कटा, बचा कि हमारे पास 1 अपॉन x माइनस 3 dx, ठीक है, ठीक। और क्या बचा, माइनस का ये कटा, क्या बचा, 1 अपॉन x माइनस 2, ठीक है, dx, ठीक। जैसे इनको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा आपका भाई मेरे, 1 अपॉन x का जगह ln मॉड में x माइनस 3। क्यों मॉड लगाया भाई? क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू होगी यार, लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ पर जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, है कि नहीं, ठीक है। माइनस का क्या हो जाएगा, ln x माइनस 2 प्लस का c निकल के, समझ गए? एक चीज तुम्हें प्रॉब्लम बड़ी देते हैं, थोड़ा बहुत ध्यान सुनना, ये तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा। क्या है, आपको इंटीग्रेट करना है, ध्यान सुनना, इंटीग्रेट करना है 2 अपॉन x प्लस 2 और क्या है x प्लस 3 है, इसको इंटीग्रेट करना है आपको, इनको करके दिखाना है। ये आपका क्या होमवर्क है, करके आओगे, ठीक। जरा ये सारी बातें नोट कर लो बहुत तेजी से, सिंपल है यार, ठीक है। तो आज का जो भी लेक्चर था बहुत ही बेसिक रहा, बहुत ही बेसिक बहुत सारे क्वेश्चन कराए हमने आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया, बेसिक फार्मूला बताया। बच्चों बहुत ध्यान सुनना, मैं आपको बात बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, इंटीग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है ना, इसमें जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही बेहतर हो पाओगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेहतर निकल के पाओगे, है ना। तो इसलिए है ये अपना इस क्वेश्चन को करना, और जितने भी बेसिक क्वेश्चंस आप लगा पाओगे लगाना। अभी अगला जो लेक्चर होगा इंटीग्रेशन बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो नेक्स्ट लेक्चर है आपका सेकंड लेक्चर, मैं जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस बनेंगे, साइन, कॉस, कोसेक, टेन जितने होंगे, इन्हीं फार्मूले से, इन्हीं मदद से वो पूरे ट्रिग्नोमेट्री का एक लेक्चर होगा। जो सेकंड लेक्चर है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हम लोग इंटीग्रेशन कर डालेंगे, बिल्कुल खतरनाक तरीके से। आज बेसिक था, कल पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का होगा, तीसरा लेक्चर आपका होगा सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ऐसी सीरीज हमारी चलेगी, जितने भी 6-7 लेक्चर बन सकते हैं, एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट कराऊंगा। अगर लगातार पूरी सीरीज आपने देख ली इंटीग्रेशन की, ठीक है, नो डाउट इंटीग्रेशन में कहीं डाउट आपको नहीं रहेगा, ठीक है। बेटा मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है यार, ठीक है। मेरे पढ़ाने से आपके पेपर्स, आपके सिलेक्शन नहीं हो सकते, ठीक है। पूरी दुनिया, पूरे भारत के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, समझ रहे हो क्या, पूरे भारत के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन कितने का होता है, कम ही लोगों का होता है। क्यों होता है? जो लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, खुद से प्रैक्टिस करते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होता है, ठीक है। अगर खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी होगी। जो लोग प्रैक्टिस करते हैं वही सफलता के करीब होते हैं, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन, ठीक है, टू सिक्योर द रैंक, टू सिक्योर द गोल, ठीक है। समझिए क्या, सबसे बड़ा वेपन होता है सेल्फ स्टडी करना। जितने ज्यादा आप सेल्फ स्टडी करोगे उतने आप लक्ष्य के करीब रहोगे, ठीक है।
हम लोग क्या है, टीचर्स क्या है, राह दिखाते हैं, लेकिन मंजिल तक आपको खुद पहुंचना होता है। ठीक है बच्चों, चलिए ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस करना। कल का जो लेक्चर होगा, आपका नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर बेस्ड होगा। समझ गए बच्चों? ठीक है, ओके बाय।